नवाज भुट्टो सीनियर सहाफ़ी इस वक्त बिस्तरे मर्ग पे हैं। इंतहाई हालत तशवीशनाक है। उनके जो मैसेज मेरे पास आए हैं शायद वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं तो वैसे ही मार्केट में अपनी सहाफ़ी ब्रांच में काफ़ी बदनाम हूँ। क्या कुछ पोस्ट लेवल का बात से नवाजा जाता हूँ, तो कुछ लीडरों के भी मैंने नाम लिए, कई अफराद के नाम लिए कि जिस पे वो मैसेज मेरे पास महफूज हैं। मैं वक्त आने पे उस मैसेज सामने लाऊंगा जिस पे उन्होंने कहा कि एक लीडर को मैसेज करके कहा कि यार मुझे व्हील चेयर दे दो, उसने मना कर दिया। एक मौसूफ ने यहाँ तक कह दिया कि आप तो पार्लिमानी रिपोर्टिंग ही नहीं करते। हालांकि नवाज भुट्टो के शागिर्दों के शागिर्द जो हैं इस वक्त जो हैं वो सीनियर बन गए और माशाल्लाह सीनियरिटी के अपने आप को सीनियर करवाने के हकदार हैं। बल्कि मैं तो अब नाम भी लूंगा, मुझे कोई वो नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात है, मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत बड़ा एक नाम है, हमारा दोस्त भी अच्छा दोस्त है, काशिफ हुसैन एयरवाई में। एयरवाई के सीनियर रिपोर्टर हैं, हमारे अच्छे भाई हैं, बड़े मिलनसार। मैं एक बार पाकिस्तान आउट ऑफ कंट्री गया था तो उनके साथ मैं हमारे साथ दौरे में थे और मेरे बहुत अच्छे रोजनामा कायनात के दोस्त हैं। तो उनके ऊपर भी उनके अगर देखा जाए तो वो शायद तस्लीम भी करेंगे कि नवाज भुट्टो का बहुत बड़ा एहसान था। रोजनामा कायनात बहुत बड़ा एक अखबार था और जिसमें तकरीबन 8-10 रिपोर्टर थे। क्राइम रिपोर्टरों की सिर्फ 4 तो क्राइम रिपोर्टर थे, पॉलिटिकल रिपोर्टर अलग थे, बल्दियाती अलग थे। तो उसी दौरान जो है नवाज भुट्टो साहब जो है उन्होंने अपना एक रोजनामा पब्लिक न्यूज अखबार जो है वो निकाला। जाफर चुनैद साहब ने वहाँ एज ए एडिटर गए थे तो मुझे भी वो साथ देकर गए थे एज ए क्राइम रिपोर्टर। और काशिफ भी वहाँ पर गया था। काशिफ उस वक्त सेंट ड्रेस पे बैठता था और उसके बाद काशिफ को अल्लाह ताला ने इज्जत दी और माशाल्लाह उसने मेहनत की और उसने पॉलिटिकल में अपने एक वर्ष बनाई और वो वहाँ से निकला और फिर वो एयरवाई में चला गया। एयरवाई से आजकल वो बिलावल हाउस में जो है मीडिया सेल का एक खास शोबे का इंचार्ज है। तो मैं ये नहीं कर रहा, उस पर गिला भी नहीं कर रहा केवल, लेकिन मैं इतना सब बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग नए लोग जानते नहीं हैं उन्हें बता दो कि नवाज भुट्टो कोई वो साफ़ी नहीं है कि गली से निकला और साफ़ी बन गया। इसके साथ साथ नवाज भुट्टो की मैं एक और आपको बात बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहीद भुट्टो की जो चेयरमैन है मीर मुर्जा भुट्टो, उनके इंतहाई दिलीना दोस्त थे। और मीर मुर्जा भुट्टो का जब मर्डर हुआ उसके बाद उन्होंने एक किताब लिखी थी और उस किताब पर बाद में जो है पाबंदी भी लग गई थी। उस किताब में उन्होंने तमाम हकाइक जो हैं वो सामने लाए थे कि मीर मुर्जा भुट्टो का जो मर्डर है इसमें कौन कौन से मरकात थे, कौन कौन से अफसान शामिल थे। तो उस पर उनको काफ़ी जो है थ्रेड भी मिले थे मुख्तलिफ हल्कों से, अताब में भी रहे। और मीर मुर्जा भुट्टो जब भी जिंदा रहे तो उनके साथ उनकी इतनी अच्छी रिलेशनशिप थी कि मीर मुर्जा भुट्टो के वो साथ देते थे। कहीं जलसे में जाते तो नवाज भुट्टो उनके साथ होता था। और सबसे अच्छी उनकी बात यह है कि बड़े मिलनसार शख्सियत के आदमी थे। लियारी में मेरा जहाँ घर है, मेरे घर के सामने में घर था और मुझे वो अच्छी तरह याद है कि जब मुझे रोजनामा कायनात से वो रोजनामा पब्लिक न्यूज में लेकर गए थे तो अपनी उनकी जो जाती मोटरसाइकिल थी कावासाकी, उन दिनों कावासाकी की, तो कावासाकी मुझे दी थी कि यार मुझे तो इजाजत से गाड़ी मिल गई है मेरान, तो आप अपनी जब तक आपके पास बाइक नहीं लेते आप इस गाड़ी पर जो है वो ये गाड़ी इस्तेमाल करते रहे। वो काफ़ी ऐसा गाड़ी मेरे पास रही। और उसके बाद जब मैं किसी और घर में गया और वहाँ मुझे वहाँ से बाइक मिल गई तो वो बाइक जो थी उन्होंने किसी एक और साफ़ी का नाम लिया, मैं नाम नहीं लूंगा, कि यार वो साफ़ी है उसको आप दे दो, कम उसके पास बाइक नहीं है। तो वैसे अपने दौर में उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे काम भी किए, कुछ लोगों को जो उन्होंने जॉब्स भी दिलवाई। लेकिन इस वक्त उनकी हालत यह है कि वो बिस्तरे मर्ग पे हैं और इंतहाई अफसोस के साथ कहा जा रहा है। मैंने आज मैसेज किया था शजील राना मेमन साहब को। शजील राना मेमन साहब, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपसे कोई भीख मांग रहे हैं या कोई आपसे खैरात मांग रहे हैं। इस वक्त आप वजीर इत्तलात सिंध हैं, आपका तलक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। अगर पीपल्स पार्टी से ना भी हो, आपकी जगह कोई और भी होगा, तो बेंगा जर्नलिस्ट, बेंगा शहरी, मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपसे बात करूं। क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी की हम बात करते हैं तो फिर वही बात होगी कि वो बहुत सी बातें आगे निकल जाएंगी। आपको तो अपनी पार्टी का एक बंदा है गनी शमा, जिसने एमआरडी की तारीख में कोड़े खाए, डंडे खाए, वो बीमार हुआ, हार्ट अटैक हुआ उसे, उसका दिल का दौरा पड़ा। मैंने खुद जो है मेरे पास मैसेज मौजूद हैं, वकार मेहदी साहब को मैंने भेजा, निसार खोरो साहब को मैंने भेजा, मैंने कहा आपकी पार्टी का बंदा है, आप कम से कम आपका वो डिफेंस का कोई होता है, वर्कर आपका होता है, उसके तो आप जो है वो वीवीआईपी कमरे खाली होते हैं हॉस्पिटल में, आप इलाज करवा देते हो, उसके लिए कुछ नहीं है। यकीन मन मशावरती काउंसिल मिला, कुछ भी नहीं किया, किसी ने भी कुछ नहीं किया। वो बंदा अपने खर्चे पर जो है वो उसके वाल वाला बंदे वो इलाज करवा रहे हैं। तो मैं आपसे गिला नहीं करूंगा कि आपको, मुझे पता है कि आप लोग अपनी जब पार्टी के लोगों का हाल है तो दूसरों को क्या करोगे। हाँ, इतना जरूर है कि जो खुशामदी लोग हैं उनके लिए माशाल्लाह मादत के साथ आप बहुत अच्छे हैं और आप उन पर नवाजों की बर्बाद कर देते हैं। आप उनको जो है उनके भाइयों, भतीजों, भांजों को आप नौकरियां भी देते हैं। इन्फॉर्मेशन की नौकरियां है ही उन्हीं के लिए, तमाम जनों की नौकरियां उनके लिए हैं।
आप उन्हें कच्ची आबादियों से डिफेंस शिफ्ट कराते हैं, उनके बच्चे अमेरिका पढ़ते हैं, वो तो आपका ज़ाती मसला है। लेकिन बहरहाल मेरा उनसे मैं कोई जेलस नहीं हूँ, अच्छी बात है आप करें, आपका काम है, वतीरा है, और ज़रूरत है आपको, उनको आपकी ज़रूरत है, आपको उनकी ज़रूरत है। लेकिन भाई नवाज भुट्टो एक जर्नलिस्ट है, जेन्युइन जर्नलिस्ट है, और आपका जिस पार्टी का जो आप खा रहे हो, जिस पार्टी का सरबराह जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, उसकी फैमिली क्या है, भुट्टो फैमिली का है, ये देख लें आप। और उसकी कम से कम ये भी नहीं कि उसके, मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई जूनियर साफी है, सीनियर साफी है, कई साफियों का उस्ताद है, और वो जो है बिस्तर मर पर पड़ा है, मैसेज कर रहा है। अल्लाह ताला उसे जिंदगी दे। यकीन करें मुझे बहुत जो आज मैं बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में जो है आपसे मुखातिब हूँ, ना सिर्फ शजील ना मेमन से, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुखातिब हूँ, कि जो अच्छे तरह से जानते हैं, जो पार्टी की जो सीनियर लोग हैं, जो बरसाती मेंढक हैं या पैराशूटर हैं, वो तो शायद ना जानते हो, लेकिन जो पार्टी के पुराने लोग हैं वो नवाज भुट्टो को जानते हैं। नवाज भुट्टो बहुत सीनियर साफी था और है, इंशाल्लाह अल्लाह उसे जिंदगी दे। लेकिन उसकी जो है ना हालत बहुत ख़राब है। खुदारा खुदारा, जब आप 2-2 करोड़ जो है, और आप जो है ऐसी साफी तंजीमों को दे रहे हैं कि जिनका कोई न सिर है न पैर है, सिर्फ इस वजह से कि वो आपके करीब हैं और कसीदा खानी करते हैं आपकी, तो कम से कम इनका भी हक है आपने बजट बनाए, ऐसे साथियों को भी हक दें, ताकि अल्लाह ताला जो है आप पर राजी हो। तो ये मेरा आज का सवाल, मेरा आपसे जो आपसे भी सवाल है, आपसे इल्तजा है। इसके साथ में जो आपका जो ब्लॉग है मैं ख़त्म कर रहा हूँ। इस ब्लॉग बनाने में जो है मेरे भाई हारिस सिद्दीकी ने भी जो मेरा साथ दिया, वो भी हमारी भी कोशिश है कि हमारी जो थोड़ी सी जो ये कोशिश है, इससे शायद जो है हमारा अल्लाह ताला हम पे राज़ी हो और किसी की मदद हो सके। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साहब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।